एक बार सुरेश नाम का व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में रहने आया। आश्रम की शांति में 10 दिन बीत जाने के बाद अब बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, मैं उनका उत्तर जानने के लिए यहाँ आया हूँ। बुद्ध ने कहा, पूछो, आपका प्रश्न क्या है? सुरेश ने कहा, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। दुखों और परेशानियों के अंधकार ने मेरे जीवन को नर्क बना दिया है। मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, इतना बदकिस्मत क्यों हूँ। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो मुझे बताओ, इसका कारण क्या है? आपके दुख के लिए कौन सी बातें हैं जिनके कारण आप इतने परेशान और चिंतित हो गए? बुद्ध के प्रश्न पर कुछ देर सोचने के बाद सुरेश ने कहा, कैसा प्रश्न है? मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, आप उत्तर देने के बजाय पूछ रहे हैं। बुद्ध ने सुरेश की बात सुनकर मुस्कुराए। यदि तुम अपने दुख का कारण नहीं जानते हो, तुम मुझसे यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मैं तुम्हारे दुख का कारण जान पाऊंगा? सुरेश ने कहा, बुद्ध, इन लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं, सब कुछ जानते हैं, लोगों के मन को पढ़ते हैं, तो आपको मेरे दुख का कारण पता चल जाएगा। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, यह सोचकर गलती कर रहे हो कि कोई आएगा तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं से बाहर निकाल देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। केवल तुम ही हो तो तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से बचा सकते हो। महसूस करें, आपने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं भी आपके जैसा हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि सब कुछ साफ है। इस दिन आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, इसी दिन से आपकी भी। समस्या के लिए बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं। बुद्ध ने सुरेश से पूछा, तुमने कभी किसी फूल को ध्यान से देखा है? सुनकर सुरेश आश्चर्यचकित हो गया और बोला, बुद्ध, फूल तो एक साधारण सी चीज है, इसे तो सभी ने देखा है। बुद्ध ने कहा, फूल एक कली है, सुबह अंधेरा होता है, दिन के उजाले में फूल बन जाता है, शाम को मुरझा जाता है। यदि फूल केवल इसी बात की चिंता करता है, शाम तक उसे गिरना ही पड़ता है, वह कभी खिल नहीं पाएगा। इस तरह अगर आप केवल अपने दुखों के बारे में ही सोचेंगे, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में अभी भी बहुत सी चीजें हैं, उनके बारे में अगर आप बारीकी देखें, आप अभी भी खुश हो सकते हैं। उनके बारे में सोचकर मुस्कुरा सकते हैं, अंदर से खुश हो सकते हैं। अपने जीवन की कमजोरी के बजाय अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, तो आपको इस शाश्वत नियम का पालन करना हो, अच्छे पर ध्यान देना होगा। और जीवन में सकारात्मक चीज़ें, मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। बुद्ध के ऐसे शब्द सुनकर सुरेश कुछ देर तक शांत बैठा रहा। उसने कुछ सोचा और कहा, बुद्ध, चलता हूँ, एक बात समझ नहीं आ रही, मेरा पूरा जीवन एक ही तरीके से हल हो सकता है? बुद्ध ने बहुत धीरे से उत्तर देना शुरू किया। मान लीजिए कि कोई भविष्यवक्ता आपको यह बताता है कि आज शाम तक आपकी मृत्यु निश्चित है। जानकर आपको उन बातों की चिंता होगी जिनके बारे में आप अभी चिंता कर रहे थे। आपको याद भी नहीं होगा कि किस तरह की परेशानियां हैं, इस बात की चिंता कर रहे हैं। उस वक्त सिर्फ उस हकीकत के बारे में सोच रहे होंगे, इसे लोग मौत कहते हैं। अचानक आपको एहसास होगा, जिन छोटी छोटी चीज़ों को आप उसकी सबसे बड़ी परेशानियाँ कहते थे, कुछ भी नहीं। अचानक आपको लगेगा कि चिंता करना बेकार है, शाम तक मैं दुनिया छोड़ने वाला हूँ। आप पाएंगे कि आपके पूरे जीवन के वे क्षण व्यर्थ हो गए जो आपने चिंता, ईर्ष्या और व्यर्थ कष्ट में बिताए होंगे। तो बोलते तो हैं, लेकिन अंदर से कभी स्वीकार नहीं करते। एक दिन उन्हें भी इस दुनिया से जाना है। जीवन में खुशी चाहते हैं तो आपको इस शाश्वत नियम का पालन करना हो, अच्छे पर ध्यान देना होगा। जीवन में सकारात्मक चीज़ें, मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। बुद्ध के ऐसे शब्द सुनकर सुरेश कुछ देर तक शांत बैठा रहा। उसने कुछ सोचा और कहा, बुद्ध, चलता हूँ, एक बात समझ नहीं आ रही, मेरा पूरा जीवन एक ही तरीके से हल हो सकता है? बुद्ध ने बहुत धीरे से उत्तर देना शुरू किया। मान लीजिए कोई भविष्यवक्ता आपको यह बताता है कि आज शाम तक आपकी मृत्यु निश्चित है। ये जानकर आपको उन बातों की चिंता होगी उनके बारे में आप अभी चिंता कर रहे थे। आपको याद भी नहीं होगा इस तरह की परेशानियां हैं, इस बात की चिंता कर रहे हैं। आप उस वक्त सिर्फ उस हकीकत के बारे में सोच रहे होंगे, इसे लोग मौत कहते हैं। अचानक आपको एहसास होगा, जिन छोटी छोटी चीज़ों को आप उसकी सबसे बड़ी परेशानियाँ कहते थे, वह कुछ भी नहीं। अचानक आपको लगेगा कि चिंता करना बेकार है, आज शाम तक मैं दुनिया छोड़ने वाला हूँ। आप पाएंगे कि आपके पूरे जीवन के वे क्षण व्यर्थ हो गए तो आपने चिंता, ईर्ष्या और व्यर्थ कष्ट में बिताए होंगे। लोग बोलते तो हैं, लेकिन अंदर से कभी स्वीकार नहीं करते कि एक दिन उन्हें भी इस दुनिया से जाना है। कि इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वे खुद को अमर मानते हैं। सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं हैं, ये हमारे कार्यों और विचारों से निर्मित होते हैं। सुरेश बुद्ध की बातें सुन रहा था, ये हुए बोला, आपके कहने का मतलब यह है कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, यह सोच मेरी सभी समस्याओं का समाधान कर देगी? नहीं, कभी मत सोचिए। तो बस यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया में मेरी उपस्थिति अनिश्चित है। जब तक यहाँ हूँ, खुशहाल जीवन जीऊँगा। आपके जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उनके साथ जिएं, वह तुम्हें आंतरिक खुशी और शांति देगी। अपना दिमाग ठीक करो और धीरे धीरे हमारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। व्यक्ति के जीवन के अधिकतर दुख उसकी इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए आप अपने मन पर नियंत्रण रखें। यदि आप अपने मन का इलाज एक बच्चे के मन की तरह कर सकते हैं, तो आपको आंतरिक शांति महसूस होगी। सुरेश ने कहा कि आपने मन को नियंत्रित करने की बात कही, चंचल मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं?
बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले तुम्हें सुख और दुख के बीच अंतर समझना होगा। तो सबसे पहले यह जानना होगा कि आपके लिए खुशी और दुख का क्या मतलब है। इसके बाद अभ्यास के द्वारा अपने मन को इस प्रकार तैयार करना है कि आप न तो खुशी के मौके पर ज़्यादा खुश हों, न ही दुखी होने पर ज़्यादा दुखी हों। आपको खुद को पूरी तरह से मध्य में रखने का प्रयास करना होगा। इसे मैं मध्यम मार्ग कहता हूँ। यदि आप अपने जीवन में गहराई से उतरेंगे, यह पता लगाने का प्रयास करेंगे क्या चीज़ आपको खुश करती है, क्यों, अंत में आपको केवल एक ही उत्तर मिलेगा कि आप आपके सभी दुखों का कारण हैं। कि इच्छा, शक्ति, इच्छा, ये सब आपके मन द्वारा निर्मित है। इसलिए यदि आप अपने मन पर नियंत्रण कर लेंगे, आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने सुरेश से कहा कि यदि आप एक और छोटा सा काम करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन के सभी दुख के लिए समाप्त हो जाएंगे। बुद्ध के मुख से ऐसे वचन सुनकर सुरेश उत्तेजित हो गया और बोला, मुझे उसके लिए क्या करना होगा। बुद्ध के मुख से ऐसे शब्द सुनकर सुरेश उत्तेजित हो गया, बोला, मुझे उसके लिए क्या करना होगा। बुद्ध ने कहा कि तुम अगले 4 दिनों तक किसी से बात नहीं करोगे। कागज़ लेकर आशाराम के एकांत स्थान पर बैठ गए। तो वहाँ बैठकर उन दुखों के बारे में सोचना और लिखना है जो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। उनका कारण भी लिखना है। दूसरे पेज पर आपको थोड़ी सी खुशी लिखनी है। यह भी लिखना है कि आपको खुशी क्यों है। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत समय है, आराम से सोच सकते हैं। जाओ और सोचो, आराम से लिखो। सुरेश ने बुद्ध को प्रणाम किया, आश्रम के कोने में बैठ गया। 8 दिन बाद वह कुछ लेकर बुद्ध के पास वापस आया। उसके हाथ में कागजात। उसे देखकर बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम कागज़ से अपना दुख पढ़कर सुनाओ। सुरेश ने सबसे पहले कागज़ पढ़ना शुरू किया। मेरे परिवार के सदस्य अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ, काम करता हूँ। मैं अपने काम में अमीर नहीं हूँ, मैं अपने काम में सहज हूँ। मेरी तुलना दूसरों से की जाती है। सुरेश ने आगे पढ़ना शुरू किया। दूसरा, मेरे पड़ोस में बहुत से लोगों ने बचत की है, लेकिन मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसका पहला कारण यह है, मैं काम कम जानता हूँ, लेकिन खर्च बहुत करता हूँ। आज मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी काफ़ी समय से बीमार है और उसकी बीमारी का कारण मैं हूँ। मेरी लापरवाही के कारण मैं उसे कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गया। मैंने इसे भाग्य पर छोड़ दिया। शायद यह मेरी अपमानजनक इच्छा थी कि अगर मैं बीमारी से मर जाऊँ, मैं एक खूबसूरत महिला से शादी करूँगा। तथा मन में फ्री पैसे पाने के बारे में सोचता रहता हूँ, किंतु योजना पूरी नहीं होती। दुख के सागर में डूब जाता हूँ। ये दुख मुझसे सहन नहीं होता और इसका कारण मैं ही हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं हैं, फिर भी मैं इसे पीता हूँ। मैं अपना दिन खुशी से जीता हूँ, लेकिन ऐसा करने में सक्षम नहीं होने पर देखता रहता हूँ। बुद्ध, ये मेरे जीवन के सबसे बड़े दुख हैं। गहराई से सोचने के बाद मैंने पाया कई उनमें से मेरे कार्यों और मेरे विचारों के कारण हुआ। सुनने के बाद आपने मुझे खुशी का कागज़ पढ़कर सुनाया। पिछले 4 दिनों में मैंने जो कुछ भी महसूस किया, ऐसा मैंने अपने जीवन में कहीं भी अनुभव नहीं किया। पिछले 2 दिनों में मुझे एहसास हुआ कि वास्तविक शांति और आनंद कितना महान है। मैं इसका अनुभव करके बहुत खुश हूँ। एक खुशी के कारणों की सूची बहुत लंबी है। इसे पढ़ने और समझने में बहुत समय लगेगा। सुरेश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुरेश मुस्कुराया और बोला, सिर्फ के लिए ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक ही है। सुरेश अपना बहुत सारा समय बर्बाद करता है। दुख का कारण ढूंढने में लगे हैं। हमारा जीवन भी एक तरह से सुख, शांति और आनंद की तिजोरी है। बुद्ध ने सुरेश से कहा, खुशी के सभी कारणों को साझा करने की ज़रूरत नहीं है, उनमें से कुछ का पाठ कर सकते हो। सुरेश बड़ी मुस्कुराहट के साथ पढ़ने लगा। पहली खुशी, क्योंकि मैं जीवित हूँ, दुनिया में रह रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरे माता पिता, एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। से ही मेरे पिता के पास कई अनमोल खजाने हैं, जैसे मेरे माता पिता का प्यार, मेरी पत्नी का प्यार, मेरे बच्चों का प्यार, एक पिता की खुशी। दूसरा कारण यह है, मैं कड़ी मेहनत कर सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ। आपकी आय में कोई बाधा नहीं आ सकती। आप अपने परिवार की सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। मुझे खुशी है, मैं एक खुशहाल परिवार बना सकता हूँ। मैं अपनी तुलना अपने भाइयों, अपने पड़ोसियों से करता हूँ। आपने कृपा करके मुझे मानवता वाला इंसान बनाया है। सभी बुरी आदतों को छोड़कर आप सुखी और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात यह है, मुझे एक जगह मिल जाए। जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, हमारी इच्छा और आसक्ति ही सभी दुखों का कारण है। खुद को जानने की पूरी कोशिश मैंने कभी नहीं किया। जीवित रहे, आप अपने परिवार के पास रह सकते हैं। जीवन सबके साथ है। आपके जीवन में कोई भी परेशानी आपको घेरने की कोशिश कर सकती है। जीवन अपने से कहने के लिए बहुत छोटा है। इस जीवन में चिंताओं और दुखों को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। शांति से बैठकर उस दुख का कारण जानने का प्रयास करें। यदि मिल जाए तो उसे नष्ट कर दें। इस तरह आप मानसिक शांति, कभी ना खत्म होने वाली खुशी पा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहने से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत